चीन ने दुनिया भर के गरीब मुल्कों को अपने जाल में फंसाया हुआ है। कोई लालच में फंसा है, कोई मजबूरी में, और इसी का फायदा उठाकर चीन गरीब देशों में निवेश का जाल फेंक कर वहां की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। इसके बाद धीरे धीरे इन मुल्कों को कर्ज के बोझ के तले दबा देता है और चीन ने यही हाल अपने अजीज दोस्त पाकिस्तान का किया है। बढ़ती महंगाई और डूबती अर्थव्यवस्था से परेशान इमरान खान की सरकार रेलवे के घाटे से जूझ रही है और किसी भी वक्त वो दम तोड़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तानी रेलवे का ऐसा हाल क्यों है। दरअसल चीन से मिलने वाले पैसे के जरिए ही पाकिस्तान की ट्रेन पटरी पर अब तक दौड़ रही थी, लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली खैरात पर रोक लगा दी है। इस कारण से ऐसे हालात हो गए हैं कि सरकार के पास रेल चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारी पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब ट्रेनों के नहीं चलने से रेलवे का घाटा आसमान छूने लगा है। पाकिस्तान के नए रेल मंत्री आजम खान स्वाति ने बताया कि पिछले 50 सालों में रेलवे को 1.2 ट्रिलियन रुपए का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि 90% घाटा पिछले 2 दशक में हुआ। इस तरह उन्होंने रेलवे को हुए घाटे की जिम्मेदारी पहले की सरकारों पर मढ़ दिया। मंत्री ने कहा कि हर साल रेलवे को 35 से 40 अरब रुपए का घाटा हो रहा है। पाकिस्तानी रेलवे के हालात इस कदर खराब हैं कि सरकार इस घाटे को कम करने की हालत में नहीं है। मंत्री ने कहा कि इमरान सरकार घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये कैसे होगा, तब वो चुप हो गए। भले ही मंत्री ने रेलवे के हुए घाटे के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया हो, लेकिन सच्चाई उलट है। दरअसल रेलवे को चीन के हाथों में बेचने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि चीन भी घाटे की मार झेल रहे रेलवे में निवेश के लिए अब तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कितने दिनों तक रेलवे इस तरह चलेगी। दरअसल इमरान खान ने रेलवे को घाटे से बाहर लाने के लिए चीन से 6.8 बिलियन डॉलर यानी करीब लगभग 47,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। इसके तहत पेशावर से कराची तक मेन लाइन को फिर से खड़ा करना था, लेकिन चीनी कंपनियों ने अब हाथ खड़े कर लिए हैं। नतीजा ये हुआ कि इमरान सरकार के पास रेल चलाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैसे की कमी से जूझ रही सरकार के पास रेलवे को इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकार विकल्पहीन हो गई है। इसके अलावा इमरान के लिए मुसीबत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष लगातार देश भर में इमरान के खिलाफ रैलियां कर रहा है।